हेलो दोस्तों, मैं चितरंजन कुमार आप सभी का स्वागत है कामयाबी कोचिंग सेंटर में। हम संज्ञा के बारे में पढ़ा रहे थे। संज्ञा के दो वीडियो में, फर्स्ट वीडियो बताया संज्ञा का परिभाषा और संज्ञा में क्या संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा वीडियो बताएं जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। तीन बात किया भाव, समूह और द्रव्य। तो आज हम भाव के बारे में बताएंगे, भाव, समूह और द्रव्य। तो आइए शुभारंभ करते हैं। भाववाचक, पहले इसको सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल परिभाषा यानी कि डिफिनेशन लिखेंगे जी। डिफिनेशन लिखने के पश्चात यानी कि डिफिनेशन लिखने के बाद हम इससे एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे भाववाचक संज्ञा। देखिए इसको मैं आंसर इसका ही में छिपा ले, भाव यानी कि वैसा संज्ञा जिसको से भाव, गुण, दशा या फीलिंग के बारे में सिर्फ महसूस, हवा चल रहा है, हवा को आप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस किया जाता है। किसी को बचपन है तो बचपन को सिर्फ मान लिया बचपन में है और छोटा सा हो गया बड़ा, तो उसको देख नहीं, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, समझे कि नहीं। जैसे बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, मीठा है, ये सब दशा है, समझे कि नहीं। तो जिस संज्ञा से भाव, गुण, दशा का बोध होता है कुछ बोलते हैं जी, तो भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जिस संज्ञा से या ऐसी संज्ञा भी लिख सकते हैं। मेन एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम में परिभाषा पूछता नहीं है पर इसके आधार पर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। जिस संज्ञा से भाव, गुण, दशा आदि का बोध, मतलब और भी आदि का बोध हो, इसे क्या कहते हैं जी, तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो आपको एग्जाम्पल थ्रू से ऑब्जेक्टिव आएगा। परिभाषा तो नाक के बराबर आता है। एग्जाम्पल यानी कि परिभाषा, सॉरी उदाहरण, या जैसे लिखिए, जैसे बचपन, बुढ़ापा, बचपन हो गया, बुढ़ापा, ईमानदारी, तो ईमानदार है बेईमान, इसको पता चलेगा जिसको सिर्फ महसूस किया। बचपन, बुढ़ापा, ईमानदारी, चौड़ाई इत्यादि, मतलब और भी हो सकता है। पूछ देगा बुढ़ापा कौन संज्ञा, चार ऑप्शन दे देगा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। क्या हो जाएगा जी, भाववाचक। जो ऑप्शन में भाववाचक है उसको ऐसे ऐसे रंग दीजिए। अब अगर देखिए आगे हम देखेंगे समूहवाचक। इसमें इसका ही नाम समूह, यानी कि समूह का, पूरा समूह का बोध करेगा, एक दल का बोध करेगा, उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप में काम करेगा, उसको क्या बोलते हैं समूहवाचक। यानी कि वैसी संज्ञा, यहाँ तीसरा होगा, दो तीन हो गया, चौथा आपको हो गया समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, इसका ही मैं आंसर है। देखिए समूहवाचक संज्ञा, यहाँ पे देखिए समूह लिखा है, यानी वैसी संज्ञा जो पूरे समूह का बोध कराता हो, वैसी संज्ञा। ऐसे लिखिए, जिस संज्ञा से या जिस संज्ञा से ग्रुप यानी कोई चीज समूह का बोध होता है, समूह का बोध हो, उसको क्या बोलते हैं बाबू, समूह का बोध हो, क्या कहलाएगा, समूहवाचक। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे वर्ग, मेला, गुच्छा हो गया। अब गुच्छा चाबी के भी हो सकता है, अंगूर के भी गुच्छा हो सकता है। इसमें लिख रहा है अंगूर की गुच्छा, अंगूर की गुच्छा। अब देखिए, जब भी आप वर्ग क्लास में बैठिएगा तो उसमें बहुत सारा स्टूडेंट होते हैं, क्या समूह में बैठता है जी, तो हो जाएगा समूहवाचक।
मेला। अगर एक व्यक्ति किसी स्थान पर है तो बोलिए कि मेला है। मेला में बहुत सारा लोग रहते हैं, इस समूह में क्या चीज बोल देंगे, हो जाएगा समूहवाचक। लिखा है अंगूर की गुच्छा, देखो ये अंगूर बहुत सारा है, मान लो यहाँ पे अंगूर है, यहाँ पर जो नीचे रहता है पतला पतला, तो देखिए बहुत सारा लटका रहता है अंगूर, तो समूह में है तो समूहवाचक हो जाएगा। अब एक बच गया लास्ट जी, द्रववाचक, द्रव। पांचवा है बाबू द्रव, द्रववाचक संज्ञा। इसमें भी है, इसमें क्या होगा जी, द्रववाचक में नापने और तौलने, नपाएगा। तो जिस संज्ञा से, या वैसी संज्ञा लिखिए, जिस संज्ञा से नापने, मेजरमेंट, नापने और तौलने का बोध हो, नापने और तौलने का बोध हो, उसको क्या बोलते हैं जी, तो उसको बोलेंगे द्रववाचक। जैसे दही, दही भी नपाएगा, द्रववाचक हो जाएगा। सोना, सोना भी नपाता है, द्रववाचक हो। एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे, यानी कि एग्जाम्पल, जैसे बाबू दही, चीनी भी लेकर जाइएगा तो भी नाप के देगा, ये भी हो जाएगा द्रववाचक। दही, चीनी, मीठा, ये भी आपको नापेगा, समझे कि नहीं। सोना, चांदी, इस सब क्या, इस सब का मेजरमेंट यानी कि मापा, सोना चांदी इत्यादि। इसी के साथ आपको नाउन खत्म हो गया जी। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे और फिर आपको बताएंगे। धन्यवाद।